हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़िलक़ादा की 16 और 17 तारीख का एक ख़ास अमल दे रहा हूँ। ख़ास तौर पे हमारी उन ख़वातीन के लिए है जिनको लिकोरिया की बीमारी होती है और उनको बहुत ज़्यादा मेंसेस होते हैं या बहुत ज़्यादा होते हैं, खून बहुत ज़्यादा जारी होता है या पानी बहुत ज़्यादा उनके जिस्म से ख़ारिज हो जाता है या उनको पेट के नीचे बहुत दर्द होता है, जलन फील होती है या मेंसेस आते ही नहीं हैं या रुकते ही नहीं हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, इन सारे मकासद के लिए ये बहुत ख़ास अमल आपको दे रहा हूँ। चूँकि ख़वातीन पूछते हुए शर्माती हैं, किसी से ज़िक्र नहीं कर सकती, उन बहनों के लिए ये अनमोल तोहफ़ा है। अल्लाह तबारक व तआला उनको इससे शिफा अता फ़रमाएगा। आजकल खुराकें ऐसी हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, नई नस्ल है, चिकन बहुत ज़्यादा खाती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीती हैं और ऐसी कमज़ोर चीज़ें खाकर ये बीमारियां और बढ़ रही हैं और बहुत ज़्यादा ख़वातीन को, नई नस्ल को, इन बच्चियों को ये मसाइल हैं और उनको हर महीने तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब वो अद्वियात खा खा के मैदा भी ख़राब हो जाता है। तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि आप पहले तो चिकन कम से कम खाना करें, कोल्ड ड्रिंक कम से कम पिएं। ये बीमारी आपकी असल जो है वो बालिग होते ही एक तो जिस्म जल्दी आपका फूल जाता है और उम्र से पहले बालिग हो जाती हैं, फिर आपको ये बीमारियां पूरी ज़िंदगी साथ रहती हैं। पुराने ज़मानों में लड़कियां अक्सर काम करती थीं, खेतों में काम करती थीं, वज़न उठाती थीं, चलती फिरती थी, एक्टिव थीं, तो जिसकी वजह से उनको ये बीमारियां ज़्यादा नहीं थीं। अब बच्चियां लेटी रहती हैं, बैठी रहती हैं, खाती हैं और ये अजीब चीज़ें खाती हैं जिनमें कोई नूडल्स खा लिए और अजीब व गरीब चीज़ें जिसमें कोई ताकत नहीं है और वो उल्टा जिस्म को फुला देती हैं और अंदर से खोखला कर देती हैं और फिर बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। छोटी छोटी बच्चियां मेरे पास आती हैं, उनकी माएँ बताती हैं जब उनके मसले, और फिर उन बेचारियों को कैसे शुगर हो चुकी है, अब दिमाग कमज़ोर हो चुके हैं और जिस्म उनका लागर हो चुका है और जिस्म बिल्कुल छोटी सी दुबली पतली लगती हैं, ना उनमें ताकत है और माशाल्लाह पढ़ रही, बड़ी क्लासेस में होती हैं, FA BA कर रही हैं, लेकिन देखने में छोटी लगती हैं। तो ये सब बीमारियां क्यों हैं? आपका खुद किया धरा है। आप खुद एहतियात करें, खुद जो है इसके लिए अपने आप को जो है अच्छी चीज़ खाएं और बेहतर चीज़ खाएं और कुरान पाक से ताल्लुक़ अपना मजबूत करें। जब कुरान से आपका ताल्लुक़ मजबूत होगा तो आपके जिस्म से बीमारियां निकल जाएंगी। इस तरह मर्दों को भी ये इससे फ़ायदा होगा, उनको जो उनके मसाइल हैं वो भी अल्लाह की ज़ात हल फरमा देते हैं। तो ख़वातीन और मर्द सारे इस अमल को कर सकते हैं अपने अपने मकसद के लिए और अल्लाह तबारक व तआला जो है जिस्म से बीमारियों को ख़त्म कर देंगे और जिस्म को जो है तवन्ना सेहतमंद कर देंगे और ये जो परेशानी का बाइस है ये बिल्कुल हल हो जाएगा। अब इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है, ये 2 तरीक़ें जहन में रखनी है। बाद में भी आप इस अमल को करना चाहें तो कर सकते हैं, आपको इजाज़त है हमारी तरफ से। साल में किसी लम्हे भी कर सकते हैं, हमारे वज़ाइफ सारों की इजाज़त है। जो डेट्स के होते हैं वो आप बाद में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो उन तारीख़ों के साथ हैं फ़ायदा ज़्यादा होता है। तो आपने इसके लिए सबसे मुजर्रब तरीन अमल ये है कि आपने 14वें पारे की जो 14 पारा है उसकी लास्ट आयत, इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, यह आपने 14वें पारे की जो आयत है इसको आपने आखिरी आयत को, इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, इसको आपने 41 बार पढ़ के वो खाना पीना है, किसी भी खाने पीने पे कर लें और मामूली सी हल्दी ले लें, मामूली सी हल्दी, उसके ऊपर भी दम करके साथ खा लें, मामूली सी, बिल्कुल थोड़ी सी, और दूसरे दिन भी ये अमल करें। इंशाअल्लाह उससे अल्लाह आपको इस बीमारी से निजात दे देगा। और अगर यही आयत करीमा इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, इसको लिख कर अपने पेट पर बांध लें, बाथरूम जाते हुए उतार लें, नहाते हुए उतार लें, चंद दिन बांधें, अल्लाह बीमारी ख़त्म फरमा देगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।